साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत की राजभाषा के बारे में, जो कि अभी चर्चित विषय है। तो इसी संदर्भ में अगर हम यूपीएससी 2025 के कॉन्टेक्स्ट में प्रश्न देखें तो वह यह है कि भारत की राजभाषा के से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए अंकों के देवनागरी रूप वाली हिंदी का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा कथन है कि राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत संघ और गैर हिंदी राज्यों के बीच सभी पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होना चाहिए। तीसरा कथन है कि सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में की जाएंगी। बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या हैं। पहला है कि केवल 1 और 3, दूसरा है केवल 2, सी है केवल 1 और 2 और डी है कि केवल 2 और 3। तो भारत की राजभाषा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 मतलब जो भाग 17 है उसमें दिया गया है 343 से 351 तक, तो उसके तहत जो आधिकारिक भाषा है भारत में उसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार ये है कि जो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी और जो संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होना चाहिए। इसलिए पहला कथन जो है ये गलत है, दूसरा कथन यह सत्य है और तीसरा कथन सत्य है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, केवल 2 और 3। और राजभाषा अधिनियम 1963 की अगर हम बात करें तो इसमें यह प्रावधान है कि संघ और गैर हिंदी राज्यों, यानी कि ऐसे राज्य जिन राज्यों ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया है, उनके बीच संचार के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा सही है और तीसरा तो वह भी सत्य है। हालांकि संसद ने सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी में होती है। ठीक है, और ये भी सत्य है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करता है जिनकी अपील जो है अंग्रेजी में की जाती है। तो इसकी वजह से दूसरा और तीसरा कथन सत्य हो जाएगा। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा।